आप सब कैसे हो। आज हम क्लास 9 का फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर जो कि हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट आपके लिए लेके आए हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी तक हमारी फ़िज़िक्स की क्लासेस नहीं चल रही थी। आज से अब हम लोग क्लास फिज़िक्स का फर्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे पहले इस चैप्टर से कि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग अपना आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग कॉपी पेन निकालो और अपने नोट्स खुद से बनाओ, ठीक है। तो मेरा नाम है वेदांत द्विवेदी। आप सबका हमारे चैनल एजुकेशनल प्रिंसिपल पे बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट शुरू करने से पहले, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इससे पहले हम लोग जब छोटे क्लासेस में रहे होंगे तो वहाँ पे हम लोगों को एक ही बुक में सभी चीज़ें रहती थी, उसमें कोई सेपरेशन नहीं था, ठीक है। तो अब आप क्लास 9th में आ गए हो तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हम लोगों को फिजिक्स पढ़ना है, ठीक है। फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स होंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि फिजिक्स क्या है, ठीक है। फिजिक्स होता क्या है। आज से हम लोगों के लिए क्या एक सब्जेक्ट हो गया फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। तो दोनों अलग अलग पार्ट्स में सब डिवाइड्स है, ठीक है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि फिजिक्स होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स होता क्या है। तो पहले हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं। क्या फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the phenomena of nature, which deals with the study of phenomena of nature, which deals with the study of phenomena of nature। जो नेचर की हम लोग फेनोमेना, जैसे कि कोई भी चीज़ किसी हाइट से हम लोग फेंकते हैं तो वो क्या नीचे आती है, ठीक है। तो जैसे और क्या, किसी चीज़ को हम लोग वर्क करते हैं, ठीक है। वर्क भी क्या है, एक फिजिक्स का टर्म है। ये सब क्या है, नेचुरल टर्म्स हैं, ठीक है। कोई भी दो चार्ज किसी आपस में कुछ दूरी पे रखे हुए हैं तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं या रिपल करते हैं। ये भी क्या है, ये एक फेनोमेना है, ठीक है, जिसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो फिजिक्स वो ब्रांच है, किसकी, साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो नेचुरल अकरेंस हो रही है उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। उस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। आई बात समझ में। फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फेनोमेना ऑफ नेचर। यानी नेचर के जो हम लोग फेनोमेना, जो नेचर खुद से फेनोमेना कर रहा है उसकी स्टडी करने वाले ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो वैसे तो बहुत तरह के साइंसेस होती हैं, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, सब क्या है, साइंस की ही ब्रांचेस है, ठीक है। तो हमें अब इस ब्रांच की हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। इस ब्रांच में अब आज से हम लोग अपना चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो कि हमारा क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो अब आप लोग एक एग्जांपल समझिए, ठीक है। जैसे हमने आप लोगों को क्या दिया, एक रॉड दिया, ठीक है। अब मान लीजिए आप लोगों को किसी भी यूनिट की बारे में पता नहीं है, ठीक है। क्या होता है केजी, क्या होता है मीटर, क्या होता है टेम्परेचर, क्या होता है करंट, इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक है। अगर हम आपसे कह दें कि ये लीजिए, ये मैंने एक लाइन खींच दी, अब बताइए कि इस लाइन का क्या लेंथ होगा, लाइन का तो लेंथ ही होगा ना, तो ठीक है। अगर हम लोगों को लेंथ ना पता हो तो हम कह दें कि ये लाइन कितनी है, तो आप कैसे मेजर करके हमको बता सकते हैं कि ये लाइन क्या है, ठीक है। या तो आप जैसे अगर हम आपसे पूछें कि ये, अगर कह दें कि ये हो गया 5 मीटर की लाइन है, ठीक है। अगर हम कह दें कि 5 मीटर की लाइन है, तब तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं अपने से ना कि 5 मीटर इतना होता है, ठीक है।
तो हमारे दिमाग में आ गया कि हाँ ऐसा 5 मीटर होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये क्वांटिटी हमको मीटर पता ही ना हो तो हम लोग क्या करेंगे इस लाइन को मेज़र करने के लिए, ठीक है। तो जैसा कि अगर आप लोग अगर लोकल में बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग मेज़र करने के लिए कुछ भी ऐसा, मान लीजिए क्या करेंगे कि एक छोटी सी स्टिक ले लिए, हम मान लिए कि इतनी स्टिक एक है, तो उसी स्टिक से इसको मेज़र करके हम लोग क्या करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यानी 8 स्टिक जो होगा, अगर ये स्टिक 1 है, ठीक है, तो ये 8 स्टिक के बराबर में है। यानी हम लोग क्या किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए क्या एक कंपैरिजन बनाते हैं, ठीक है। यानी ये स्टिक इस स्टिक के कंपैरिजन में ये 8 स्टिक के बराबर है। समझ में आ रही बात क्या होती है? ये स्टिक जो होता है उसको क्या इस स्टिक के कंपैरिजन में ये 8 गुना है, ठीक है। तो जो हम ये स्टिक क्या है एक इंस्ट्रूमेंट है इस चीज को मेजर करने के लिए। आई बात समझे? ये स्टिक क्या है कि इस लेंथ को मेजर करने के लिए क्या है इंस्ट्रूमेंट है। तो वो क्वांटिटीज जो कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जा सकती हैं और वो लॉज ऑफ फिजिक्स को फॉलो करें, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। क्लियर है? व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? What is physical quantity? What is physical quantity? Physical quantity. Physical quantity क्या होती है? तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। Those quantity which can be measured by an instrument and also follow the laws of physics, is called फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आई बात? वो क्वांटिटी जो कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाए, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाए और वो लॉज ऑफ फिजिक्स को भी फॉलो करे, तो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है इतनी बात? मैंने आपको एग्जांपल देके भी समझाया कैसे हो सकता है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जैसे किसी भी चीज़ को मेज़र किया जा सके। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं लेंथ क्या है? लेंथ को हम लोग मेज़र करते हैं ना। किसी भी अगर वायर है, अगर ये मार्कर है, तो हम इसको किस में लेंथ में ही तो मेज़र करेंगे ना, मीटर में। मीटर क्या है? एक स्केल है। तो मीटर स्केल से हम लोग इस मार्कर को मेजर कर सकते हैं, इसलिए स्केल क्या है एक ये फिजिकल क्वांटिटी है। मीटर क्या है एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है और मीटर उसकी यूनिट है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं हम लोग कितने तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी, तो आप लोग हेडिंग लगाइए टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में हमारे पास 3 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। तो पहली होती है हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरा होता है डेराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। और तीसरा होता है हम लोग के पास सप्लीमेंट्री। क्या होता है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो समझ में आ रहा है बात? फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती है?
तीन तरह की होती है, एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा होता है डेराइव्ड क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, तो आज हम लोग इसी क्वांटिटीज की बातें करेंगे। ठीक है, तो नोट्स में लगा लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग समझते हैं व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, नोट हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है जो कि किसी भी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे। ठीक है, तो ऐसी हमारे मतलब फिजिक्स में 7 ऐसी क्वांटिटीज बताई गई जो कि किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। ऐसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो हेडिंग लगाइए फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज? दोज फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे लिखिए, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which do not depend on any other quantities are called क्या? फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो अब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज होती कौन कौन सी है? ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? तो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। कितनी? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ठीक है, कितनी? देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, इस 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं जिससे आप लोगों को याद करने में भी आसानी होगी और आसानी से समझ भी लेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखिए क्वांटिटीज, क्वांटिटी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे उसका यूनिट लिख लेते हैं, यूनिट, सैंबल लिख लेते हैं। ठीक है, बस इन्हीं 3 चीजों को समझना है। ठीक है, तो क्वांटिटी पहले कौन कौन सी होती है? ठीक है, तो एक पहली क्वांटिटी होती है हमारे पास लेंथ। लेंथ होती है, लेंथ का यूनिट क्या होता है हम लोग? मीटर। लेंथ की यूनिट होती है मीटर और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल एम से हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, लेंथ की यूनिट मीटर होती है, मीटर को स्मॉल, ये क्या है? एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट है क्या? मीटर। ठीक है, दूसरा है मास। मास को किसमें हम लोग मेजर करते हैं? केजी, मतलब किलोग्राम में, किलोग्राम। इसका सिंबल क्या होता है? केजी। ठीक है, तीसरा होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर को किसमें मेजर करते हैं हम लोग? केल्विन। केल्विन इसका क्या होता है? एसआई यूनिट होता है, केल्विन को के से डिनोट करते हैं। ठीक है, चौथा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर।
एम्पियर, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर, और इसको डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। पांचवा क्या होता है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल से, मोल, ठीक है। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मोल, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए MOL, ठीक है, मोल, ठीक है। और 6 होता है हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। इसका यूनिट होता है कैंडेला, कैंडेला, और इसका यूनिट होता है CD, ठीक है। तो आप पहले इतना नोट कर लें, फिर हम लोग 7th लिखते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए 1 2 3, नोट कर लीजिए फटाक से। नोट हो गया। 7th हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्या, टाइम। टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। सेकेंड, सेकेंड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, SEC, ठीक है। तो ये है हमारी फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, क्या, लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, और क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। तो सभी की यूनिट क्या होती है, लेंथ का मीटर, मीटर को M से डिनोट करते हैं, मास, मास को हम लोग केजी में मेजर करते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, इसको हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट के नाम से, ठीक है, रहता है चैप्टर। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला, कैंडेला बोलते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। और टाइम, टाइम क्या होता है, टाइम की यूनिट होता है सेकेंड, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो अब हम लोग आगे समझते हैं व्हाट इज डेराइव्ड क्वांटिटीज। डेराइव्ड क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं, वो क्वांटिटी होती है डेराइव जो कि इन फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनी होती है। क्या होती हैं, इन क्वांटिटीज से मिल के बनी होती हैं, ऐसी क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करे, दोज क्वांटिटी, हेडिंग लगाइए, डेराइव्ड क्वांटिटीज, डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो डेराइव्ड क्वांटिटी में डिफिनीशन पहले हम लोग लिखते हैं, क्या, दोज क्वांटिटी, वो क्वांटिटी those quantity which depends on, those quantities which depends on fundamental quantities, fundamental quantities, those quantities which depends on fundamental quantities are called derived quantities. आई बात समझ में, वो फिजिकल क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करे, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो डेराइव्ड क्वांटिटीज बहुत ढेर सारी डेराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे देखिए एग्जांपल, ठीक है। तो पहला एग्जांपल हो गया हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी किस तरह से फंडामेंटल क्वांटिटी, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है चेंज इन, या तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक लेंथ है, लेंथ, डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर, लेंथ की यूनिट मीटर, और टाइम क्या हो गया, टाइम की यूनिट सेकेंड।
तो देखिए ये मीटर और सेकंड हमारा क्या थे फंडामेंटल क्वांटिटीज थे। तो मीटर यहाँ पे आ गया फंडामेंटल क्वांटिटी से और टाइम भी आ गया। तो ये देखिए क्या होगा, ये क्वांटिटी जो वेलोसिटी है वो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे ये एक डेराइव्ड क्वांटिटी है। सही समझ में आया बात। जैसे एक्सेलरेशन की बात करें, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड हो गई वेलोसिटी की, और फिर टाइम की सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मीटर यानी लेंथ और सेकेंड क्या हो गया टाइम। तो देखिए ये दोनों ही क्वांटिटी क्या है, किस पे डिपेंड कर रही है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, इसलिए क्या है, ये है डेराइव्ड क्वांटिटी। अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स भी क्या है, फोर्स एक डेराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास की यूनिट क्या होती है केजी, और एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये मास पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और टाइम के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये भी क्या है एक डेराइव्ड क्वांटिटी। इस तरह से मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी, मास और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। अब मास को हम लोग किस पे मेजर करते हैं, केजी, और वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो ये भी क्या है, ये है डेराइव्ड क्वांटिटी। तो आप लोगों को इतनी बात क्लियर हो गई कि फंडामेंटल किसको बोलते हैं और डेराइव्ड क्वांटिटीज किसको बोलते हैं। फंडामेंटल वो होता है जो कि किसी दूसरे पे डिपेंड ना करे, इंडिपेंडेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, और जो डिपेंड करे उसको बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज। अब हम लोग थर्ड टाइप की क्वांटिटी पढ़ते हैं जो कि हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं। और ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती हैं, दो ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कि फिजिकल क्वांटिटी तो है, लेकिन इनके पास क्या होता है, यूनिट होता है। ठीक है, लेकिन डायमेंशन नहीं होता। डायमेंशन अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ये आप लोगों को क्लास 11th में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आप लोग समझ लीजिए कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में हमारे पास दो क्वांटिटीज होती हैं, एक होता है स्टेरेडियन, एक होता है प्लेन एंगल, होता है, और एक होता है सॉलिड एंगल। ठीक है, अब प्लेन एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है। ठीक है, ये हमारे पास दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, एक होता है प्लेन एंगल, दूसरा होता है सॉलिड एंगल। तो अब प्लेन एंगल क्या होता है, ठीक है, अगर किसी एक पॉइंट से अगर हम दो लाइन को ले जाएं, ठीक है, और उन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल बोलते हैं। जैसे देखिए ये पॉइंट हमारा, इस पॉइंट से मैं एक लाइन ये ले गया और दूसरी लाइन ये ले गया, अब इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल ये है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। इन दो लाइंस के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है, जो शेप बन रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। ठीक है, एंगल को हम लोग मेजर किससे करते हैं, अगर ये हमारा आर्क हो गया, इसको आर्क बोलते हैं, पता होगा। ठीक है, अगर ये थीटा एंगल है और ये रेडियस आर हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को पता होगी, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट होता है इसका रेडियन, और लिखते कैसे हैं, रेड। ठीक है, तो ये हो गई इसकी यूनिट। प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन। अब सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल समझने के लिए आप लोगों को चुरमुरा खाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, चुरमुरा खाना पड़ेगा।
देखिए जो चुरमुरा वाला होता है वो पेपर को फोल्ड करके कोन की तरह बनाता है ना, तो वो जो कोन के अंदर जो उसका टिप होता है उसके अंदर जो एंगल दिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। समझ में आ रही बात? ये देखिए ऐसा होता है कुछ से, ठीक है। तो ये जो एंगल 3D में बन रहा है, ये जो 3D में एंगल बन रहा है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल बोलते हैं। और इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, ठीक है, स्टेरेडियन बोलते हैं इसके यूनिट को, ठीक है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का किसी दो चीज से मिलके बनी होती है, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं कि ये वायर 10 मीटर है, कोई भी वायर 10 मीटर है, यानी यहाँ पे क्या है, लेंथ है ना। तो मैं मान लेता हूँ ये हो गया हमारे पास P और Q, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर इसकी लेंथ में लिख दूं कि 10 मीटर है, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया PQ इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। ये PQ क्या है, PQ एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि हम लोग जान चुके हैं कि लेंथ है एक, ठीक है, लेंथ। तो कोई भी लेंथ जो होती है वो किस चीज से मिलके बनी हुई है, ये हो गया इसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होता है यूनिट होता है। आई बात समझ में? क्लियर है इतनी बात कि ये 10 क्या है, ये है इसका मैग्नीट्यूड बोलते हैं, क्या, मैग्नीट्यूड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और ये क्या है, यूनिट है। यूनिट का मतलब क्या हो गया, कंपैरिजन, यानी 1 मीटर का अगर मैं मान लूं कि 1 मीटर की लेंथ इसी को हम मानते हैं, ठीक है, 1 मीटर इतना ही है, तो इस 1 मीटर का 10 गुना है PQ। इसका मतलब समझ आ रहा है ना कि जो मीटर, ये जो मीटर स्केल जो हम लोग मानते हैं कि 1 मीटर की लेंथ है, ठीक है, 1 मीटर की स्केल है, तो अगर ये 10 मीटर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमने लेंथ ले रखी है ये मीटर स्केल से 10 गुना ज्यादा है, 10 गुना है, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के पास एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा होता है यूनिट, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड, और एम क्या है यहाँ पे, यूनिट। अब देखिए आप लोग थोड़ा समझिए कि जैसे मैं मान लूं कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ऑफ ग्राम, ठीक है, समझ में आई बात? अब ये दोनों ही वैल्यू क्या है, बराबर है, दोनों ही वैल्यू क्या है, बराबर हैं, लेकिन फर्क बस क्या है कि ये बड़ी यूनिट है, केजी मास की जो है वो बड़ी यूनिट है और ग्राम क्या है, उससे छोटी यूनिट है। यानी यहां से ये क्लियर हो रहा है कि देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड इसका छोटा है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और इसकी यूनिट बड़ी है और इसका मैग्नीट्यूड छोटा है, सॉरी यूनिट छोटी है। यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, यूनिट के। इसका मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसकी यूनिट उतनी ही छोटी होगी। देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है तो इसकी यूनिट बड़ी है, ठीक है, समझ में आ रही बात? यूनिट अगर छोटी हम लोग ले लें, जैसे ग्राम ले लें, तो न्यूमेरिकल वैल्यू अगर यूनिट छोटी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू को हाई होना पड़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर ये चीज बढ़ेगी, अगर ये बढ़ेगी तो इसको घटना पड़ेगा। तो आप लोग ये जान लीजिए कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है किसी फिजिकल क्वांटिटी की, अगर हम उसको दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी जो यूनिट आएगी वो छोटी होगी लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है। तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। यानी जो यूनिट होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने किसका, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का इंट्रोडक्शन लिया। तो आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब आप लोग लेक्चर देखते रहिए, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें, आगे से लेक्चर कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अब रेगुलर वीडियोस आना शुरू हो जाएंगे।